हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और पूरा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड? जो है हमें लीविस ने दिया था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें ऑक्टेट को ल्यूइस ने कहा था कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते एलिमेंट्स, जैसे हो गए कार्बन, हाइड्रोजन नहीं, सोडियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑक्सीजन हो गया। तो चलो स्टार्ट करते। पहले हम लोग जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द बॉन्ड फाउंड बिटवीन आप लोग समझ पा रहे हैं ना? The atom by sharing of electron is called covalent bond। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड यही होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे TYPES टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स में कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, या हम लोग कहेंगे सिंगल बॉन्ड कह देंगे, जैसे INGLE बॉन्ड, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। सेकेंड है हमारा डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे सिंगल बॉन्ड की तरफ। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है? फर्स्ट था ना हमारा, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड क्या होता है? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड है अगर तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इतना ही जब ये आप लोग समझ गए हैं तो चलो बताता हूँ। बढ़ते हैं अपना, कहाँ पे चले जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक ही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो जाता है हमारा, फॉर एग्जांपल मीथेन ले लो। मीथेन CH4 होता है ना। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन वैलेंसी कितनी बोलेंगे? 4 होती है ना। तो C यहाँ पे इसका जो है पूरा भरा रहेगा। और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। तो चलो बनाते हैं इधर।
यही है हमारा है यही है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, और कोई नया एग्जाम्पल लेना चाहे तो बताओ। जैसे हम लोग ले लेते हैं HCl का, हम लोग ले लेते हैं HCl का। क्लोरीन पे कितना चार्ज रहता है? क्लोरीन कितना चार्ज रहता है? क्लोरीन हो गया 1 2, ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा है। ये लुईस, इससे पहले मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बताया आप लोग को ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, लुईस ने दिया था कि अपने कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ऑक्टेट क्या होता है, हम ऑक्टेट कैसे पूरा करते हैं इसको मैं बताता हूँ। ऑक्टेट मतलब जैसे अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे या एलिमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ना, जैसे सोडियम होता है उस पर प्लस चार्ज रहता है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इसको आप लोग जाके देख लेंगे यहाँ पे। तो आगे बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है हमारा डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ओहो, चुना ही नहीं दे रहा है। दूसरा हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड में अब क्या आते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2 बनना होता है। ऑक्सीजन एक तो O2 एक पहली बात ऐसे लिखा जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे जब लिखा जाता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे मतलब O2 बताता है कि 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इक्वल टू 2 रहता है, तभी O2 बनता है। तो ये कैसे बनता है इसको मैं बताता हूँ। जैसे O2 हो गया, डबल बॉन्ड O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस डबल बॉन्ड होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इन दोनों के बीच। इस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी शेयरिंग को कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ये कहता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूँगा। ये कहता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूँगा। कितने हो रहते हैं इसमें? वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन वैलेंसी 6 होती है ना, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से 6 थे, यहाँ पे 2, इसे ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे। अगर देखो 6 6 हैं, अगर इसमें मिल जाए 4 इलेक्ट्रॉन तो ये लोग अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। तो स्टेबल हो जाएंगे। मतलब ये लोग एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब मॉलिक्यूल तो बना के रखे हैं ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर कर रहे हैं तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 L 2 लोन पेयर हो जाता है, और इधर भी 2 लोन पेयर हो जाता है। मतलब 4 पूरा टोटल O2 में 4 लोन पेयर हो जाते हैं, लोन पेयर। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मतलब 4 4 हो गए। इस 6 थे इसकी, यहाँ पे तो 10 पूरे हो गए ना। ऑक्टेट इसका इन दोनों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन को लेता हूँ मैं 1 2 3, 1 2 3 बन गया ना। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की? 3 तो 5 होती है ना, 5 होती है शायद, हाँ 5 होती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 5, ये एक लोन पेयर हो गया। ये देखो तीनों का शेयरिंग हो रहा है, इधर इधर इधर, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। मतलब यहाँ पे N2 जो होता है इसमें हो जाएगा हमारा 3 लोन पेयर की, मतलब यहाँ पे हो रहा है 2 लोन पेयर और क्या 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, समझे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या करना है हमें, इसके जैसे फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन, मतलब बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, जैसे कार्बन कंपाउंड से बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे कार्बन कंपाउंड मीथेन में आप लोग को पहले बताया था CH4 मीथेन का हो गया, मीथेन C2H5, इथेन का हो गया C2H, कितने होते हैं H2, यहाँ पे ETHYL, इथाइल, मतलब इसमें एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, इन है ENE डबल बॉन्ड होगा, आइन है ट्रिपल बॉन्ड होगा। यही आप लोग को याद करना है। यहाँ पे जैसे पे हो गया सिंगल बॉन्ड ANN, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE, आइन। ये आप लोग बहुत ज़रूरी याद कर ले। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।